फ्रेंड्स, आप जिस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव तो नजर आती है, तो क्या ये वाकई पॉजिटिव है या कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेजबान इरफान अली चांद एक न्यू वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। फ्रेंड्स, हम इस वीलॉग में बात करने वाले हैं बीटीसी की पॉजिटिव मूव के हवाले से। लास्ट सेशन में चूंकि मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि अगर बीटीसी 22,500 को टच कर जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बीटीसी में पॉजिटिव मूव्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर बीटीसी 22,500 को टच नहीं करता तो हमें इस बात का डर बना रहेगा कि बीटीसी 17,500 टू 16,000 टू 12,000 को टच करने की तैयारी कर रहा है। और मैंने अपने लास्ट सेशंस में ये भी आप दोस्तों को बताया है कि ये एक ट्रैप हो सकता है कि वेल्स जो हैं वो मार्केट में पैसा डालती हैं, पीटीसी को पंप करवाती हैं, और जैसे ही हम जैसे सादा लोग उसमें एंट्री लेते हैं वो एकदम मार्केट को डंप करवा देते हैं एग्जिट लेने के बाद। दोस्तों, वो तो चूंकि समझदार हैं और पुराने खिलाड़ी हैं और बड़े मगरमच्छ हैं, उनका तो मुकाबला फिलहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अगर इस मार्केट के स्टैट्स को समझे बगैर, इसको एनालाइज किए बगैर इसमें कूद पड़ते हैं, ट्रेड करते हैं, तो यकीनन नतीजा या फंड फंस जाएगा, और अगर फ्यूचर करते हैं तो लिक्विडेशन जरूर होगी। मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा अकाउंट्स लिक्विडेट हो चुके हैं। जिन दोस्तों को ऑलरेडी पता था कि इस वक्त बीटीसी पॉजिटिव मूव दिखाने वाला है, उसके बावजूद भी उन्होंने अगर शॉर्ट ट्रेड की इस झांसे में कि 17,500 टू 16,000 को बीटीसी टच करने वाला है, तो अब उनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा तादाद में लिक्विडेट हो चुके हैं। और चूंकि मैं अपने प्रीवियस सेशंस में आप दोस्तों को यह भी बता चुका हूं कि ये एकदम से हाई पंप या हाई डंप नहीं होगा, ये बहुत आराम से और एक तरीके के साथ होगा कि मार्केट में लोगों का पहले जहन बनाया जाएगा। जो ट्रेडर हजरात हैं, खास तौर पे जो फ्यूचर्स करने वाले हैं और जो 3x से ज्यादा लिवरेज लेके काम करने वाले हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट भी हुआ है बहुत कम लोगों को, लेकिन लिक्विडेशन बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा लेवल पे हुई है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो 3x से ज्यादा लिवरेज पे काम नहीं करना। अगर 3x से ज्यादा लिवरेज पे आप काम करेंगे तो खतरा भी अकाउंट के लिक्विडेट होने का उतना ज्यादा बन जाएगा। जितनी ज्यादा लालच करेंगे खतरा उतना ज्यादा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि रिस्क नहीं लेंगे तो आप उस मैदान में कामयाब कैसे होंगे, या आपको उसके उतार चढ़ाव का, अप्स एंड डाउन्स का पता किस तरह से चलेगा। मगर सही टाइम पे सही जगह रिस्क लेना बेहतर होता है, और रिस्क की एक लिमिट होती है। यह मतलब नहीं कि आप अपना 100% फंड जो है उस रिस्क लेते, जी मैंने रिस्क लेना है, मैंने 100% फंड अपना डाल के रिस्क लेना है और देखना है क्या होता। अगर अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे सिवाय हाथ मलने के या इस मार्केट को बुरा भला कहने के? आप कुछ नहीं करोगे। सो फ्रेंड्स, आप सबके लिए सुजेशन ये है कि पहले इस मार्केट को सीखें, और बार बार तकरीबन क्रिप्टो के हवाले से हर सेशन में मैं ये कहता हूं कि आप इस मार्केट को सीखे बगैर इसमें मत कूदिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का इतना ही ज्यादा शौक है और आपके पास कोई 2, 4, 5 लाख पड़ा है, तो गोल्ड खरीद के रख लें, डॉलर्स खरीद के रख लें। इस वक्त 220 पे आपको डॉलर मिल रहा है। अगर फिएट करेंसी में आप अपना बिजनेस चमकाना चाहते हैं तो वो भी ज्यादा बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि आप बगैर सीखे क्रिप्टो मार्केट में छलांग लगा दें और अपना पैसा यहां स्टक कर बैठे। अगर फ्यूचर्स करते हैं तो लिक्विडेट कर बैठे। आप दोस्तों के लिए बेहतरीन मशवरा यह है कि गुज़िश्ता दिनों में चूंकि हमें डॉलर जो है वो 156 पे भी मिल रहा था, 180 पे भी मिल रहा था, फिर 190 तक भी आया, 200 तक भी आया। अगर उस वक्त भी आपने अपना पैसा फिएट करेंसी डॉलर को बाय करके रखा होता तो आप इस वक्त अपना डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 221 रुपए प्लस पे बेच सकते थे और प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का ही शौक है, आप क्रिप्टो मार्केट के साथ ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसको सीखे बगैर इसमें मत कूदिए। अगर आप कूद जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको एक सड़क पे छोड़ दिया गया है। अब आगे खाई है, कुआं है या खारदार रास्ता है, आगे क्या है आपको कुछ पता नहीं। आपका जिस तरफ भी मुंह हो जाता है आप उस तरफ चल पड़ोगे। वो चाहे टूटी फूटी सड़क हो, वो चाहे खड्डे हो, चाहे खारदार रास्ता हो, चाहे कुआं हो, खाई हो, कुछ भी हो, आप उसमें गिर जाओगे। और अगर किस्मत ने साथ दिया, यहां पे लक पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर आप सीधे चलते जाते हैं, मार्केट आपकी मूव के साथ मूव कर रही है, तो आपको किस्मत से प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हैं, और चूंकि अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार भी दिया है, तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए, अपनी जहानत इस्तेमाल करते हुए, चीजों को, मेयार को समझते हुए आपने इस मार्केट में कदम रखना है और फिर इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर ट्रेड करनी है।
बस अंधाधुंध छलांग लगा के ना तो अपना फंड स्टक करना है और ना ही अपना फंड लिक्विडेट करवाना है। सो दोस्तों अब यहां पे याद रखिएगा, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, बीटीसी इस वक्त 20,300 को टच कर चुका है, मगर उसके बावजूद मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर 22,500 को बीटीसी टच करेगा देन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये पॉजिटिव मूव्स दिखाना शुरू करेगा। अगर बीटीसी 22,500 को टच नहीं करता तो खतरा सर पे मंडलाता रहेगा और यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि 17,500 टू 16,000 12,000 ये बीटीसी मूव कर सकता है और इसी तरफ बीटीसी जाना चाहता है। तो दोस्तों मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ एक और कॉइन पे नजर रखने के लिए कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ यानी कि पीपल कॉइन पे। पीपल कॉइन पे आप दोस्तों ने नजर रखनी है। पीपल कॉइन अभी भी हमारी बाइंग जोन में नहीं आया, लेकिन उसने मार्केट की पॉजिटिव मूव के साथ पॉजिटिव अपना आप जरूर शो कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद जब तक हमारी बाइंग जोन में नहीं आता, हमने पीपल कॉइन पे जस्ट नजर रखनी है, उसे बाय नहीं करना। अगर बीटीसी 17,500 को टच करता है तो मैं इंशाल्लाह क्विक सेशन एक करूंगा और आप दोस्तों को 3 4 5 कॉइन्स के बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि हम डीसीए करते हुए 3 स्टेप्स में वो बाइंग करेंगे। और अगर हमने स्कैल्पिंग करनी है तो हमारा फर्स्ट सिग्नल ही हिट हो सकता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 2 3 स्टेप्स में बाइंग करनी है और फिर देखना है एट द एंड आपको 6 माह बाद 8 माह बाद प्रॉफिट होता है या कि लॉस होता है। दोस्तों एक बैगर को इंस्टेंट इनकम चाहिए होती है, एक दिहाड़ी लगाने वाले को दिहाड़ी पूरी होने के बाद 8 घंटे बाद इनकम चाहिए होती है, एक जॉबियन को 1 महीने के बाद इनकम चाहिए होती है, मगर एक बिजनेसमैन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वह कम से कम 8 माह तक वेट करता है। ये मैं अपने लास्ट सेशन में भी आप दोस्तों को बता चुका हूं। अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो बहुत जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ना कीजिए, इसे पहले सीखिए, फिर आप कोई प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और जो 8 12 10 घंटे के ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप बस मार्केट में आए, किसी को देखा, उसको $100 प्रॉफिट हो गया, उसको $50 प्रॉफिट हो गया, मुझे भी हो सकता है, सारा फंड आप लगा देते हैं तो आप स्टक भी हो सकते हैं और फ्यूचर्स करने वाले लिक्विडेट भी हो सकते हैं। फ्यूचर करने वालों से बार बार ये गुजारिश है, चूंकि सीपीआई डाटा आने वाला है और 13 अक्टूबर को सीपीआई डाटा आएगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, अगर बीपीआई 75 टू 100 की तरफ चला जाता है तो चूंकि इंटरेस्ट रेट यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट यकीनन बहुत हाई लेवल पे क्रैश करने वाली है। और बीटीसी 22,500 को टच कर जाता है तो हमारे लिए यह गुड साइन हो सकता है और यकीनन हम अपने बाइंग टारगेट्स चेंज करेंगे और फिर आपके साथ मैं बहुत सारी बाइंग शेयर करूंगा, स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, उसका एग्जिट प्लान किस तरह से बनाना है। सबसे पहले बाइंग करेंगे तो एग्जिट प्लान आएगा, अगर बाइंग ही नहीं की तो एग्जिट प्लान कहां से आएगा। सो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहुत सारी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप इससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल इरफान अली चांद पर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।